नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने में मदद करेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनको समझकर आप बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। आज हम जिस पैटर्न पर चर्चा करेंगे उसका नाम है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये पैटर्न आपको बताएगा कि कब मार्केट में मंदी आने वाली है। जैसे शाम का तारा रात के आने का संकेत देता है और दिन ढलने की सूचना देता है, वैसे ही यह पैटर्न एक अपट्रेंड के बाद मंदी की शुरुआत का इशारा करता है। यह पैटर्न बताता है कि जो तेजी बनी हुई थी अब वह कमजोर पड़ने वाली है। यह एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है और यह अक्सर अपट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। यानी यह बताता है कि अब खरीदारों की ताकत कम हो रही है और जो बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे अब उनकी पकड़ ढीली हो रही है और बेचने वाले हावी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में अब सेलर्स का कंट्रोल बढ़ने वाला है और प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। इवनिंग स्टार 3 कैंडल्स से बनता है और हर कैंडल की अपनी एक कहानी होती है। यह तीनों कैंडल्स मिलकर एक विशेष पैटर्न बनाती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहली कैंडल तेजी की, यानी एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो दिखाती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। दूसरी अनिश्चितता की, जो एक छोटी कैंडल होती है जिसे डोजी भी कहते हैं। यह दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। और तीसरी मंदी की पुष्टि करती है, यानी एक बड़ी रेड कैंडल जो यह बताती है कि अब सेलर्स हावी हो गए हैं। इस पैटर्न को समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर। यह पैटर्न आपको मार्केट की सही दिशा बताने में मदद करेगा, क्योंकि यह आपको सही समय पर लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलने या शॉर्ट पोजीशन लेने का मौका देता है। सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना ही एक सफल ट्रेडर की पहचान है। आज हम जानेंगे कि यह पैटर्न कैसे बनता है और चार्ट पर इसे कैसे पहचाना जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यानी बायर्स और सेलर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब यह पैटर्न बनता है, और इसका इस्तेमाल कैसे करें ताकि आप अपने ट्रेड्स को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पैटर्न को गहराई से समझते हैं और इवनिंग स्टार पैटर्न की पूरी कहानी समझते हैं ताकि आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकें। इवनिंग स्टार पैटर्न, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 3 कैंडल से बनता है। यह एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेडर्स को बाजार के संभावित बदलावों के बारे में जानकारी देता है। इस पैटर्न को समझना और पहचानना ट्रेडिंग रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। पहली कैंडल लंबी हरी होती है। यह दर्शाती है कि उस अवधि में खरीदारी का दबाव अधिक था और कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। यह कैंडल एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत देती है जो तेजी और खरीदारों की ताकत दिखाती है। यह बताती है कि बाजार में आत्मविश्वास है और खरीदार कीमतों को और ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। इस कैंडल की लंबाई तेजी की ताकत को दर्शाती है। दूसरी कैंडल छोटी होती है, डोजी या स्पिनिंग टॉप। यह एक अनिश्चितता की स्थिति को दर्शाती है जो अनिश्चितता और ठहराव का संकेत देती है। इसका मतलब है कि खरीदार और विक्रेता दोनों ही बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोई भी पक्ष स्पष्ट रूप से नियंत्रण में नहीं है। तीसरी कैंडल लंबी लाल होती है जो यह दर्शाती है कि अब विक्रेता हावी हो गए हैं और कीमतें नीचे की ओर जा रही हैं, जो मंदी की शुरुआत और बेचने वालों की जीत को दर्शाती है। यह कैंडल पहली हरी कैंडल के विपरीत दिशा में एक मजबूत संकेत देती है। आदर्श इवनिंग स्टार में तीनों कैंडल्स के बीच स्पष्ट अंतर होता है और वे एक विशिष्ट पैटर्न बनाती है। तीसरी कैंडल पहली कैंडल के आधे से नीचे बंद होती है। यह एक मजबूत संकेत है कि मंदी की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। जब ये तीनों कैंडल्स इस क्रम में बनती है तो यह एक पुष्टि है कि बाजार में बदलाव आ रहा है। तो यह पैटर्न साफ तौर पर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। यह ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बदलने या मुनाफा बुक करने का संकेत दे सकता है। इस पैटर्न को देखकर और अन्य तकनीकी संकेतों के साथ मिलाकर ट्रेडर अपने निर्णय को तेजी से बदल सकते हैं और संभावित नुकसान से बच सकते हैं या नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। यह सिर्फ कैंडल स्टिक्स का एक समूह नहीं है, बल्कि यह निवेशकों की भावनाओं और बाजार की ताकतों का एक दर्पण है। इस पैटर्न को समझने से आपको बाजार में होने वाले संभावित बदलावों का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है। पहली कैंडल में खरीदारों का आत्मविश्वास दिखता है। यह एक बड़ी हरी कैंडल होती है जो दर्शाती है कि खरीदार बाजार को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। वे कीमतों को बढ़ाने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिससे एक सकारात्मक धारणा बन रही है।
दूसरी कैंडल में अनिश्चितता आती है। यह एक छोटी कैंडल होती है जिसे अक्सर डोजी कहा जाता है। यह दिखाती है कि खरीदार और विक्रेता दोनों ही बराबर ताकत में हैं और कोई भी पक्ष नियंत्रण हासिल नहीं कर पा रहा है। बुल्स थकने लगते हैं और बेयर्स एक्टिव होने लगते हैं। खरीदारों की पहले वाली ताकत अब कमजोर पड़ने लगती है और विक्रेता बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। तीसरी कैंडल में बेयर्स पूरी ताकत से बिकवाली करते हैं। यह एक बड़ी लाल कैंडल होती है जो दर्शाती है कि विक्रेता अब नियंत्रण में है। वे कीमतों को नीचे धकेल रहे हैं, जिससे बाजार में नकारात्मक धारणा बन रही है, जिससे डर का माहौल बनता है। निवेशक घबराने लगते हैं और अपनी होल्डिंग्स को बेचने लगते हैं, जिससे कीमतों में और गिरावट आती है। यह डर इवनिंग स्टार पैटर्न की पुष्टि करता है। यह पैटर्न दिखाता है कि कैसे आत्मविश्वास, जो पहली कैंडल में स्पष्ट था, अनिश्चितता, जो दूसरी कैंडल में दिखाई दी, और डर के बीच बाजार का मूड बदलता है। यह बदलाव बाजार की गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्मार्ट ट्रेडर इस बदलाव को जल्दी पहचानता है और जानता है कि यह एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है और सही समय पर एक्शन लेता है। वह अपनी पोजीशन को एडजस्ट करता है या नई पोजीशन लेता है ताकि वह बाजार के बदलावों से लाभ उठा सके। इवनिंग स्टार पैटर्न आपको भीड़ से अलग सोचने का मौका देता है। यह आपको बाजार की भावनाओं का विश्लेषण करने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है, भले ही दूसरे डर रहे हों। हर 3 कैंडल का समूह इवनिंग स्टार नहीं होता। असली इवनिंग स्टार पहचानने के लिए कुछ नियम जरूरी है। पहला, यह पैटर्न हमेशा एक मजबूत अप ट्रेंड के बाद ही बनना चाहिए। दूसरी कैंडल छोटी होनी चाहिए जिससे बाजार में अनिश्चितता दिखे। तीसरी कैंडल लंबी लाल होनी चाहिए और पहली कैंडल के आधे से नीचे बंद हो। तीसरी कैंडल बनते समय वॉल्यूम बढ़ना चाहिए जिससे बिकवाली की ताकत कंफर्म हो। इन नियमों की चेकलिस्ट से ही आप असली इवनिंग स्टार पहचान सकते हैं। कभी कभी इवनिंग स्टार पैटर्न फेल भी हो सकता है। सबसे बड़ा संकेत, अगर तीसरी कैंडल कमजोर या छोटी है तो सतर्क रहे। अगर तीसरी कैंडल में लंबी लोअर विक है तो इसका मतलब है कि खरीदार अभी भी एक्टिव है। अगर पैटर्न किसी मजबूत सपोर्ट लेवल के ऊपर बनता है तो ट्रेंड पलटने की संभावना कम हो जाती है। वॉल्यूम कम है तो भी यह पैटर्न फेल हो सकता है। हमेशा प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को भी देखें। इन बातों का ध्यान रखकर आप फॉल्स सिग्नल से बच सकते हैं। अब जानते हैं इस पैटर्न पर ट्रेड कैसे करें। एंट्री के 2 तरीके हैं, आक्रामक और कंजर्वेटिव। आक्रामक ट्रेडर तीसरी कैंडल के बंद होते ही शॉर्ट सेल कर सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर तीसरी कैंडल के लो के नीचे प्राइस जाने का इंतजार करते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा पैटर्न की सबसे ऊंची कैंडल के हाई के ऊपर लगाएं। टारगेट कम से कम स्टॉप लॉस से 1.5 या 2 गुना रखें या अगले सपोर्ट लेवल पर सेट करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मुनाफा लॉक करें और अनुशासन बनाए रखें। इवनिंग स्टार की सटीकता बढ़ाने के लिए इसे हमेशा मजबूत रेजिस्टेंस लेवल के पास देखें। RSI या MACD जैसे इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन लें। अगर दोनों संकेत मिले तो ट्रेड और मजबूत हो जाता है। बड़े टाइम फ्रेम पर बने पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में इस पैटर्न पर ट्रेड न करें। आम गलतियां, गलत ट्रेंड में ट्रेड करना, बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना या बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना। सही ज्ञान और अनुशासन से ही आप स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। शेयर बाजार में कदम रखें, लेकिन सीखते रहे।